दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी चैनल के माध्यम से चल रही है और आज पूरे 2000 प्रश्न हो गए हैं इस तीसरी सीरीज में। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है जीवन कौशल, इसका भाग 10, ये अंतिम भाग है जीवन कौशल का। तो हमारे कई टॉपिक हो गए हैं, बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, पर्यावरण, विज्ञान, ये सारे प्रश्न अब हमारे हो गए हैं। तो बेसाथी जिनकी कोई भी पार्ट छूट गया है वो प्लेलिस्ट में जाके पूरी सीरीज देख लें। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों यूपी टेट 28 नवंबर का और दिसंबर 28 को आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपकी शिक्षक भर्ती का पेपर होना है। तो सुपर टेट का डेट क्लियर नहीं है, लेकिन शीघ्र ही आपको डेट क्लियर की जाएगी, ऐसा माहौल लग रहा है। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पेशेवर जो है आपका 1971वां प्रश्न और 2000 पूरे आज हो रहे हैं। पेशेवर कौशल पाठ्यक्रम के भाग हैं। पेशेवर कौशल पाठ्यक्रम के दो भाग हैं, एक है कैरियर कौशल और दूसरा है टीम कौशल। पेशेवर कौशल पाठ्यक्रम के दो भाग हैं, कैरियर कौशल और टीम कौशल। विवेचनात्मक बुद्धि कौशल क्या है? विवेचनात्मक बुद्धि कौशल है अन्य व्यक्तियों की बात को ध्यान से सुनकर दैनिक जीवन में व्यवहारिक योग्यता विकसित करना। जब अन्य व्यक्तियों की बात को सुनकर दैनिक जीवन में व्यवहारिक योग्यता विकसित करने को क्या कहते हैं? विवेचनात्मक बुद्धि कौशल। वे कौशल जिन्हें विधिवत रूप से बोलने और लिखने की आवश्यकता होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो उचित तरीके से बोलने की योग्यता रखता है उसे कहते हैं संचार कौशल। ये संचार कौशल की डेफिनेशन है। संचार कौशलों की आवश्यकता क्यों है? तो संचार कौशलों की आवश्यकता 3 बातों के लिए होती है। सबसे पहले सूचित करना, प्रभाव डालना, तीसरा भावनाओं को व्यक्त करना। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें संचार कौशलों की आवश्यकता होती है। अपने भावनाओं, विचारों और व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से नियमित करने की क्षमता है, इसे क्या कहते हैं? स्व प्रबंधन कौशल। अपने भावनाओं, विचारों और व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से नियमित करने की क्षमता को कहते हैं स्व प्रबंधन कौशल। बिना किसी बाहरी प्रेरणा के अपने आप से कार्य करना कहलाता है स्व प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। कठिन परिस्थितियों में भी निश्चितता या पुष्टि व्यक्त करती है। कठिन परिस्थितियों में निश्चितता या पुष्टि व्यक्त करती है सकारात्मक सोच को। ये सकारात्मक सोच को व्यक्त करती है। समय पर और योजना के अनुसार कार्यों का करना क्या कहलाता है? समय प्रबंधन। समय पर और योजना के अनुसार कार्यों का करना कहलाता है समय प्रबंधन। स्वयं की क्षमताओं और स्वयं पर भरोसा करने की भावनाओं को क्या कहते हैं? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको कहते हैं स्वयं की क्षमताओं और स्वयं पर भरोसा करने की भावना को क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। एक विशेष कौशल या प्रतिभा जो एक व्यक्ति के पास है उसे कहते हैं क्षमता। क्या कहा जाता है उसे? क्षमता। व्यवहारवादी विचारधारा के जनक हैं। व्यवहारवादी विचारधारा के जनक किसको माना जाता है? जे.बी. वाटसन को। जे.बी. वाटसन को व्यवहारवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है ये। जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है। ये किसका कथन है? वुडवर्थ का है। ये वुडवर्थ का ये कथन है कि जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है। आप मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे वही बना दूंगा जो आप चाहेंगे। एक बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बालक दे दो, उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आता है बार बार। जो व्यवहार बार बार दोहराए जाते हैं
तब वे स्वचालित बन जाते हैं उसे आदत कहते हैं। ये किसका कथन है? गैरेट महोदय का कथन है कि जो व्यवहार बार बार दोहराए जाते हैं तब वे स्वचालित बन जाते हैं उन्हें आदत कहते हैं। गैरेट महोदय का कथन है, गैरेट। आगे देखते हैं, चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार को कहते हैं, क्या कहते हैं? चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार को कहते हैं। चिंतन की डेफिनेशन है, ये मोहसिन की है, ये मोहसिन। सक्रिय अनुबंधन की परिकल्पना किसने दी थी? सक्रिय अनुबंधन की परिकल्पना दी थी स्किनर ने। सक्रिय और शास्त्रीय अनुबंधन की सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। सक्रिय स्किनर और शास्त्रीय पावलोव। जो कंसेप्ट बना लेना, सक्रिय है जो तो वो स्किनर का है और शास्त्रीय है वो पावलोव का है। रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण किसके लिए है? रोरसा ने जो स्याही धब्बा परीक्षण बनाया था किसका परीक्षण करने के लिए है? तो इससे व्यक्तित्व की जांच की जाती है, व्यक्तित्व परीक्षण की। व्यक्तित्व का टीएटी परीक्षण क्या है? किसने बनाया था ये टीएटी परीक्षण? तो ये मार्गन तथा मुरे का है। टेट व्यक्तित्व का टेट परीक्षण किसका है? मार्गन और मुरे का। भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले भारत में निरीक्षण और पर्यवेक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था चेन्नई में। तो इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? चेन्नई में। भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? 1954 में जो वुड डिस्पैच हुआ था, वुड डिस्पैच के बाद इसको भारत में निरीक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य शुरू हुआ। चेन्नई में सबसे पहले हुआ था ये। आगे देखते हैं, विद्यालय में दोषों की ओर ध्यान आकर्षित करना क्या कहलाता है? विद्यालय में दोषों की ओर ध्यान आकर्षित करना सुधारात्मक निरीक्षण कहलाता है। सुधारात्मक निरीक्षण। विद्यालय में दोषों की ओर ध्यान आकर्षित करना सुधारात्मक निरीक्षण। कार्यात्मक विद्यालय की नाड़ी संस्थान है। कार्यालय जो है विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। ये किसका कथन है? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का। एस.एन. मुखर्जी का कथन है कि कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। देखो, वे साथी जिनका यूपी टेट क्वालिफाई है और अभी वैलिड है, अब तो आजीवन के लिए वैलिड हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति टीचर बनने के लिए सीधा सुपर टेट की तैयारी से जुड़ेंगे। वो अपना टेट क्वालिफाई या टेट का सिलेबस तैयार नहीं करना है, उन्हें सीधा सुपर टेट का करना है। तो उनके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सीरीज ज्वाइन करें, 2000 प्रश्न कम नहीं होते। तो जो टॉपिक कराए हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, शेष आपका और होना है। ये हमारी सीरीज सबसे बड़ी सीरीज रहेगी 5000 प्रश्नों की। इससे अधिक प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कितना ही बड़ा कोचिंग क्यों ना चला ले कोई, लेकिन 5000 प्रश्नों की सीरीज कोई नहीं दे पाएगा। और ये आपको पूरी तरह से आपके लिए है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखते जाएं, लिखते जाएं, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग है शैक्षिक नियोजन। उसे क्या कहेंगे? शैक्षिक नियोजन। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने वाली कला है। ये किसका कथन है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने वाली कला है। ये थॉमसन का कथन है। थॉमसन का कथन है। आत्मगौरव कैसा प्रेरक है? आत्मगौरव ये सामाजिक प्रेरक है। आत्मगौरव सामाजिक प्रेरक है। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसका है? प्रोत्साहन का सिद्धांत है काफमैन का। काफमैन किस सिद्धांत दिया है? प्रोत्साहन का सिद्धांत। गैरेट ने अभिप्रेरणा को वर्गीकृत किया है कितने भागों में? गैरेट ने दोस्तों 3 भागों में अभिप्रेरणा को वर्गीकृत किया है। एक जैविक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। ये 3 भागों में गैरेट ने डिवाइड किया है इसको। मार्गदर्शक के रूप में कौन दर्शन शिक्षक को स्वीकार करता है? तो आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है जो मार्गदर्शक में शिक्षक की भूमिका को स्वीकार करता है। शरीर क्रिया सिद्धांत किसने दिया था? शरीर क्रिया सिद्धांत दिया था मार्गन ने। तो इस प्रकार दोस्तों 2000 प्रश्न हमारे हो गए हैं। ये 2000 सुपर टेट 2000 की सीरीज जो चल रही है, इसमें ये 2000 प्रश्न हो गए हैं। और
इसके पहले भी 2 सीरीज हमने बनाई हैं 68 की, वो तो एक में 68,500 वाली में 1500 हैं, एक में 69,000 में 200 हैं। तो इस प्रकार से आज हमारी इस सीरीज में 5,500 प्रश्न हो गए हैं। 5,500 प्रश्न हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हैं। किसी को भी अगर टीचर बनना है, मास्टर बनना है, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल वरदान की तरह है। आप इसको सब्सक्राइब करें और पूरा देखें, नोट्स बनाएं मोटी रजिस्टर में, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर इतना मेहनत करेंगे आप। नमस्कार।